भगवान राम का नाम परम पवित्र परमेश्वर का नाम है। यह सगुण भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है। भगवान राम के नाम में अग्नि का भी वास है, भानु माने सूर्य का भी वास है, इसमें चंद्रमा का भी वास है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। यह महामंत्र है। भगवान शिव भी इसी राम नाम का जप निरंतर करते रहते हैं और अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इसका प्रभाव तो महिमा जा सुजान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। आज भगवान गणेश की जो देवताओं में प्रथम पूजा होती है उसका केवल एक ही कारण है कि भगवान गणेश भी इसी राम नाम का जाप करते हैं। काशी में कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके कान में भगवान राम का नाम ही भगवान शंकर कह देते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे राम नाम के प्रभाव को जो लोग नहीं जानते वह यह नरदेह मनुष्य देह धारण करके केवल पशु के समान ही हैं। पंपासुर में बैठे हुए भगवान राम जब माता सीता की खोज में विह्वल हो रहे थे, रो रहे थे, तो नारद जी वहां पर पहुंचते हैं और कातर भाव से भगवान राम को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु यह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि आप परम ब्रह्म परमेश्वर को मैंने श्राप दे दिया और आप आज अपने पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं। आपकी यही स्थिति का कारण केवल मैं ही हूँ। भगवान राम रो रहे थे लक्ष्मण के साथ बैठे हुए। नारद के इन बातों को सुन करके भगवान राम हंसने लगे और कहा, नारद अभी भी तुम्हें शायद माया ने घेर रखा है और यह माया तो मेरी अनुचरी है। मैं ही इस संसार का पालनहार हूँ और मैं ही इस संसार का मालिक हूँ। मेरे अलावा इस संसार में मुझसे अलग कुछ भी नहीं हो सकता और न कोई भी व्यक्ति मेरे बिना इशारे के कुछ भी कर सकता है। तुमने नहीं हमको श्राप दिया था, श्राप तो मैंने स्वयं अपने आप को दिलवाया था तुमको माध्यम बना करके, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मेरे अतिशय प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे माध्यम से हमने अपने आप को श्रापित करवाया। क्योंकि हमको अवतरित होना था अपने भक्तों के हेतु के लिए इस धराधाम पे, तो उस अवतरण का हेतु हमने आपको बनाया है। वहां तो सब कुछ मेरी ही माया थी, जो माता भगवती लक्ष्मी ही थी, जिनको पाने के लिए तुम व्याकुल हो गए और जिस कारण से तुमने हमको श्राप दिया वो श्राप का जो कारण था उस कारण का निर्माण तो हमने स्वयं किया था। हमको अवतरित होना था, तुम व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि अगर प्रभु अगर आप हमारी इस गलती को वास्तव में गलती नहीं मानते हो, आप हमसे प्रसन्न हो, हमसे खुश हो, तो प्रभु मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूँ, आप वह वरदान दे दीजिए। भगवान राम ने कहा कि मांगो नारद, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे द्वारा दिए गए श्राप से हम जरा भी बिल्कुल भी कुंठित नहीं है, जरा भी हमको नाराजगी नहीं है, हम तो तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम मांगो क्या वरदान मांगोगे। नारद ने कहा प्रभु आपके अनंत नाम हैं, अनंत कथाएं हैं, अनंत हेतु हैं अवतरण के, लेकिन अगर आप हमसे प्रीत करते हैं तो प्रभु इस अवतरण का हेतु हम बने हैं। तो इस अवतरण में जो आपका नाम राम है वो राम नाम इतना पवित्र हो कि लोग इस राम नाम के उच्चारण मात्र से ही सद्गति को प्राप्त हो जाएं और अपने सांसारिक सुखों को अर्जित कर लें। यह परम पवित्र नाम आपका इस संसार में व्याप्त हो जाए और परम पावन हो जाए। प्रभु ने कहा नारद अगर तुम यही चाहते हो तो तथास्तु। नारद को दिए हुए वरदान का ही प्रभाव है कि भगवान राम का नाम लेने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। बंदौ नाम राम रघुवर को। नारद जी भगवान राम की वंदना करते हैं। वह रघुवर भी नाम है भगवान राम का, लेकिन रघुवर का नहीं। बंदौ नाम राम रघुवर को, राम नाम की वंदना करते हैं। जो रघुवर का नाम राम है उसकी वंदना करते हैं। वह रकार आकार मकार रा माने
अग्नि, और मकार माने भानु सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा, मकार माने चंद्रमा। ये सारी शक्तियां भगवान राम के नाम में ही विराजमान हैं। भगवान राम का नाम परम पवित्र है। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, जो वेदों का प्राण है। हरि का माने भगवान विष्णु का, हर माने शंकर का, और ब्रह्मा का जो प्राण स्वरूप है वो राम ही है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। जान आद कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। भगवान राम के नाम को जप करके ही वाल्मीकि आदि कवि हो गए। भगवान राम का नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम है, माता भगवती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी, और उस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ही भगवान शंकर को वर्ण किया। उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब माता भगवती भगवान शंकर से पाणी ग्रहण करने के बाद निरंतर जाप किया करती थी, तो भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि प्रिय, आप जो ये विष्णु सहस्त्र नाम जप करती हो, उस विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर केवल एक बार राम का नाम कह देना है। आप आज से प्रभु श्री राम का नाम जाप करिए, आपके विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही वो फलदायी है। ऐसे ये हमारे प्रभु श्री राम के नाम का प्रताप है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान के समान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास की तरीके हैं, जिनकी वर्षा होते ही फसल लहलहाने लगती है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं, सदा एक रूप हैं और एक रस हैं। ये रा और माँ नर नारायण का स्वरूप है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले ये राम नाम के दो अक्षर हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप है और दूसरा मकार मुकुट मणि के रूप में है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वह आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं, शुद्ध भक्ति युक्त हैं। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। मूर्ख इन्हें नहीं जान पाएंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम, यही तो पूजा के प्रकार हैं। तो पूजा के प्रकार में आप नाम का भी उच्चारण कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, उनका दर्शन भी कर सकते हैं। और जहाँ दर्शन और नाम दोनों जुड़ा हो तो फिर कहना ही क्या है। भगवान राम का साकार स्वरूप और उनका राम नाम दोनों ही पवित्र हैं, परम हैं और वंदनीय हैं। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को जला करके रख। जाना चाहे कूड़ी गति जेऊ, नाम जीह जब जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि व अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के
भक्त होते हैं, अर्थार्थी जो धन चाहने वाले हैं, आर्त संकट से निवृत्त चाहने वाले जो संकट में फंसे हुए हैं, वो जब भगवान का नाम जपते हैं तो वह संकट से निवारण के लिए जपते हैं। जिज्ञासु जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान राम का नाम जपते हैं, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले भक्त ज्ञानी होते हैं। राम भक्त हैं, चारों ही पुण्यात्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से ही इसमें तो नाम का छोड़ करके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। राम का नाम जपना ही चाहिए। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तीनम किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते।